आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। हमें मुंह के बल जमीन पर गिरने की जरूरत है, क्योंकि मुझे पता नहीं कि आखिर कैसे हम अपने जीवन में विनम्रता पैदा कर सकते हैं यदि हर बात जो हम करते हैं वो हमेशा संपूर्ण रूप से सही होती है और हम हमेशा शक्तिशाली हैं। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है उस हर बात के लिए जो हमारे जीवन में होती है। यहोवा मेरा चरवाहा है, वो एक अच्छा चरवाहा है, वो मुझे कभी छोड़ता नहीं, वो हमेशा एक निगाह मुझ पर और आप पर रखता है। चलिए देखते हैं उत्पत्ति 28:15 पर। यदि ये शास्त्र वचन आपको दिलासा ना दे पाए, फिर भी मैं ये जानना चाहूंगी कि आज रात क्या है। मुझे शब्द नहीं सूझेंगे और ये बहुत कुछ कह जाता है। सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। अपने जीवन में मुझे कितनी बार स्वयं को इसके आगे खुलना पड़ा क्योंकि मैं इतना निराश हो गई थी अपने सपने और निराशाओं के बारे में जो मेरे जीवन के बारे में थे, और कुछ भी होता नहीं दिख रहा था। और भाई मैं आपको ये बता दूं कि आपको शैतान से लड़ने की जरूरत है परमेश्वर के वचन द्वारा। जब आपको लगे कि आपका मूड बस नीचे डूब रहा है, गहरे गड्ढे में जा रहा है, बस ये खुश होने की कोशिश ना करें। जाइए और वचन को अपनाइए और उसे अपना एक हिस्सा बनाने की कोशिश करें। अपने खुशनुमा गाने को बाहर निकालिए और शैतान से लड़िए परमेश्वर के वचन के साथ। इतने हतोत्साहित हो जाएं कि इसमें 1.5 ट्रक भरे मसीह लगेंगे हर सप्ताह आपको वापस जोश दिलाने के लिए। चलिए, हमारे पास एक ही रात है, एक रात हमें इसे हासिल करना है। ये समझ लीजिए, समझ लीजिए। आमीन। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाएगा परमेश्वर आपके साथ है, जहां आप महसूस करें या ना करें। बाइबल के अनुवाद में कोई फिलर्स नहीं है, आपने उसे मिस कर दिया है ना। और मैंने सोचा कि वो बहुत प्यारी बात थी। देखिए, जब मैं मजाकिया होने की कोशिश नहीं कर रही होती तब मैं मजाकिया होती हूं। हम अपने भावनाओं पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। खैर, परमेश्वर नहीं करते। आपको ये बताने की जरूरत नहीं। आप उन्हें ऐसा महसूस करते हैं कि आप जानते हैं, प्रभु मुझे परवाह नहीं कि मैं कैसा महसूस करता हूं, मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं। अब आप जानते हैं कि आपको हैरानी होगी जब आपने कहना शुरू किया कि जानती हूं आप मेरे साथ हैं, और अचानक आपकी भावनाएं उसके सम्मिल हो जाएंगी। परमेश्वर की आर्थिक स्थिति में विश्वास सबसे पहले आता है और भावनाएं बाद में आकर उससे मिलती हैं। सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, मैं अपने कहे हुए को सब जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। भजन संहिता 121 वो भजन है जो परमेश्वर की संभालने का सामर्थ के बारे में है। वो तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊधेगा। उस दिन मैं कुछ बातों की रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो में थी और टीवी के लिए मत्ती 6 से अपने कुछ वचन रिकॉर्ड कर रही थी। और आप यदि मत्ती अध्याय 6 की ओर 1 मिनट के लिए देखें, उसमें लिखा है कि आपको किस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि परमेश्वर पक्षियों की देखभाल करते हैं तो हमारी भी करेंगे। क्या तुम पक्षियों से बढ़कर नहीं हो? क्या हर कोई कह सकता है हम पक्षियों से बढ़कर हैं? मुझे बहुत पसंद है मत्ती 6:26। आकाश के पक्षियों को देखो। मेरे ख्याल से ये बर्ड वॉचिंग शुरू हुआ, मुझे पता नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं और ना खतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उससे अधिक मूल्य नहीं रखते? आमीन। और फिर वो नीचे आता है वचन 30 पर और घास के बारे में बात करता है। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है जो अल्पविश्वासियों तुमको इससे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। कहो, मैं घास से बढ़कर हूं। और मुझे ये वाला बहुत पसंद है, लूका अध्याय 12:7। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गुरैयों से बढ़कर हो।
क्योंकि ठीक इससे पहले उन्होंने कहा, एक भी गौरैया पृथ्वी पर नहीं गिरती तुम्हारे पिता की दृष्टि से हटकर। परमेश्वर ने अपने निगाहें तुम पर रखी और वो आपकी देखभाल करेंगे हमेशा के लिए। परमेश्वर की एक योजना है, आप शायद ये ना जाने कि ये क्या है, पर परमेश्वर की, आमीन, एक योजना है। अब एक चरवाहा, और मुझे ये भाग बहुत पसंद है, एक चरवाहा अपने हर भेड़ पर एक निशान लगाता है ताकि हर कोई ये जान सके कि ये उसकी भेड़ें हैं। ये कहलाता है ईयर मार्किंग। भेड़ के कान पर निशान लगाया जाता है। ये मार्क्ड किया गया है रास्ते के लिए। आप इस क्लास को घर में इस्तेमाल करते हैं? नहीं कर सकते। ये सड़क का ग्लास है। जानते हैं इसका क्या मतलब है? जब आप किसी बात के लिए ईयर मार्क्ड कर दिए जाते हैं, इसका मतलब है कि आप एक और रख दिए गए हैं किसी विशेष इस्तेमाल के लिए। ये भेड़ें मेरी भेड़ें हैं, और इस तरह की भी मार्क्ड है और शील्ड है। बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा द्वारा। मुझे ये बहुत पसंद है। हम मार्क्ड हैं, ब्रांडेड हैं और सील्ड है पवित्र आत्मा द्वारा। यीशु, जानते हैं हम चिन्हित मनुष्य हैं। तुम एक चिन्हित महिला हो, और शायद हमें बस ये कहना शुरू करने की जरूरत है, जब शैतान हमसे गड़बड़ करने लगे, तुम एक परमेश्वर द्वारा चिन्हित औरत के साथ पंगा ले रहे हो। तुम एक परमेश्वर द्वारा चिन्हित मनुष्य के साथ पंगा ले रहे हो, और उसका मतलब क्या है कि हम सामान्य नहीं हैं। हम हैं, हम आपको समझ रहे हैं ना, पर हम अलग किए गए हैं परमेश्वर के इस्तेमाल के लिए। आप एक दाम देकर खरीदे गए हैं। आप उनकी भेड़ें हैं। आप स्वयं के मालिक नहीं हैं। तो ऐसा व्यवहार करना बंद करें जैसा आप हैं। ये व्यवहार करना बंद करें कि आप बस जो चाहे वो कर सकते हैं, जहां चाहे जा सकते हैं, और ये समझ ले मैं परमेश्वर कहाँ हूँ। उसने हमें खरीदा, उसने मेरा दाम चुकाया, वो मेरा चरवाहा है, मैं उसकी भेड़ हूँ, और वो मुझे ले जाने वाला है बहुत ही हरी भरी चारागाह में। जब वो भेड़ को यह मार्क करता, वो एक ऐसी चीज इस्तेमाल करता है, वो एक ऐसी चीज कहलाती है किलिंग नाइफ। ये कहलाता है भेड़ों के प्रदेश में कीलिंग नाइफ, और ये चरवाहे और भेड़ दोनों के लिए दर्दनाक होता है। अब मैं कुछ ऐसा कहने वाली हूँ जो शायद आपको पसंद ना आए, शायद आप हजम नहीं कर सकेंगे, और पहले तो आप समझ भी नहीं पाएंगे, और बस मुझ पर पथराव ना करें। एक अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों से इतना प्रेम करता है कि उनको चोट पहुंचाना अंत में उनकी ही मदद करेगा। आप अपने बच्चों को मनपसंद खिलौना क्यों ले देते हैं? क्योंकि वही एक तरीका है जिससे अंत में आप इससे अपनी बात मनवा सकते हैं। आप उनको चोट नहीं पहुंचाना चाहते, पर आप ये जानते हैं कि आपको उनकी मदद करनी है बढ़ने में और परिपक्व होने में। आखिर क्यों मुझे परमेश्वर बिना दोस्तों के छोड़ देंगे? मेरा मतलब है, मैंने ये निश्चय किया मसीह बनने के लिए। अब हर कोई ये सोचता है कि मैं यीशु के पीछे पागल हूँ और मैं हमेशा अकेली रहती हूँ और कोई भी मुझे कुछ नहीं समझ रहा है। प्रभु, मैंने सोचा था कि आप मेरी भलाई करेंगे। और शायद आप बकरियों के साथ घूम रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि जब वो वापस आएंगे तो वो भेड़ों को बकरियों से अलग करेंगे। तो शायद बस वो आप पर एक एहसान कर रहे हैं और आपको अलग कर रहे हैं अपनी बकरियों से। चलिए भी, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं आत्मिक सिद्धता की ओर ले जाने के लिए, और वो आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आपको अकेला नहीं छोड़ सकते, आपको दर्द नहीं पहुंचा सकते। बदलाव का दर्द या कभी ना बदलने का दर्द। और मैं आपको बता दूं, ये सोचकर मुझे डर लगने लगता है कि मैं और 20 साल जी सकती हूँ और जो मैं इस वक्त हूँ उससे बिल्कुल अलग नहीं हो सकती, क्योंकि मैं और ज्यादा मसीह की तरह बनते रहना चाहती हूँ। और इसका मतलब ये है कि मुझे अपने जीवन में परमेश्वर को काम करते देते रहना होगा।
और मैं, पता है, शायद आप सोचते हैं, पर आप जानते हैं वो शब्द कीलिंग थोड़ा निर्दयी है। ओके, कुलुस्यो 3:5। तो यदि आप इससे मुझसे नहीं लेते तो शायद आप इसे यीशु से ले पाएंगे। मुझे पता नहीं, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, उनको शक्तिहीन कर दो। वो बुरी अभिलाषा जो आपके अंगों में घूम रही है, वो जानवरों वाली उत्तेजना और वो सब सांसारिक बातें जो तुम में है, जो पाप में डूबी हैं, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ वगैरह वगैरह, तो वो इन शारीरिक बातों के बारे में कह रहा है। उन्हें मरना होगा, उन्हें जाना होगा, उन्हें मार डालो। अब मैंने सबसे आसान तरीका निकाल लिया है किसी भी चीज को मारने का। आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि वो क्या है? आप में से कितने ये जानना चाहते हैं? इसे खिलाना बंद करो। मेरा मतलब है, यहां तक कि खरपतवार भी मर जाएगी यदि उसे रोशनी न आने दें, और ना ही उसे सींचे। हर दिन मर जाती है, हर चीज मर जाती है यदि उसे पोषण ना दे। मैं आपको बता दूं, मैंने ये पता लगाया है। चलो बस ये यहाँ, चलो बस उदाहरण के लिए, मुझ में बहुत सारी समस्या थी अपने पति को पलट का जवाब देती थी। अब मैं काफी माहिर हो गई हूँ, काफी माहिर हूँ। अब मुझे समस्या नहीं है। नहीं, उसने कहा मुझे वो समस्या नहीं है। हाँ, देखिए, मैं अपना मुंह बंद नहीं रख सकती थी। अंतिम फैसला मेरा ही होना चाहिए। ओके, मैं जानती हूँ आप ऐसे नहीं है, पर मैं बस यहाँ तक कि मैं ऊंची आवाज में इसे ना भी कहते, खैर मैं उस मुकाम तक पहुंची जहां मैं उसके सामने अपना मुंह बंद रख सकती थी। और फिर मैं वहां से चली जाती। आप में पवित्र आत्मा होती है। शैतान आपके विरुद्ध आता है परीक्षा लेकर। आप एक अच्छी छोटी भेड़ बनने की कोशिश करते हैं। आपके पास चरवाहा है, बस ये कहना चाहते हैं बै, पर आप ये कहते हैं बै बै बै। पर परमेश्वर ये बस उचित नहीं है। पर परमेश्वर वो ऐसा करता है, पर परमेश्वर वो करती है, पर वो बस सुनना चाहते हैं, हाँ प्रभु तुम्हारी इच्छा पूरी होगी और तुम बाकी सबको संभालोगे, आमीन। तो देव कुछ ऐसा कर रहा है जो मुझे पसंद नहीं है। मुझे महसूस होते हैं मुझसे शब्द निकलते हुए। क्या मेरे पास कोई गवाह है? कोई है? आपको शब्द निकलते महसूस होते हैं और यही पर पवित्र आत्मा कहता है, और आप मेरा मतलब है तुमने संदेश सुन लिया है, तुमने सीडी खरीद ली है, तुमने टी शर्ट खरीद ली है। मेरा मतलब है तुम आप कहते हैं ओके, तो आपको ये तुरंत फैसला करना पड़ता है कि आप आगे बढ़कर कहेंगे बाय और इससे गुजरेंगे। मुझे बस इतना बुरा लग रहा है, दोषी भावना और दंडित भावना। फिर आपको वो टेस्ट लेना पड़ता है। परमेश्वर इतने कमाल के हैं, आप कभी असफल नहीं होते। आपको बस वही टेस्ट लेना पड़ता है, बार 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 बार, हजारों बार आप ये टेस्ट लेते हैं। तो बस इसे फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए एक बात जो अंत में पता लगा है वो है कि जब मैं यहाँ तक आ पहुंची, यदि मैं अंदर ये कहने लगो प्रभु मेरी मदद करें, मेरी मदद करें, मेरी मदद करें। देखिए, आज अपने बल पर करने की कोशिश नहीं कर सकते। यदि आप अपने बल पर करने की कोशिश करते हैं तो ये परमेश्वर का अपमान करना होगा, क्योंकि वो हर बात में शामिल हो, इस सबके अंदर रहना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि आप कहें मेरी मदद करें प्रभु, मैं इसे आपके बिना नहीं कर सकती। इसलिए जब आप ऐसा करते हैं तब फिर चाहिए कठिन भी हो, ये सचमुच कठिन होता है, आप अपना मुंह बंद रखने में कामयाब हो सकते हैं। शायद आपको कमरे से बाहर जाना पड़े, पर आप अपना मुंह बंद रख सकते हैं। ओके, अब यही बात होती है। आज से एक हफ्ते बाद आप उसी बात से दोबारा गुजरते हैं, केवल इस बार थोड़ा आसान होता है, ज्यादा नहीं। आप इस पर गौर भी नहीं कर सकते, पर ये थोड़ा आसान हो जाता है। फिर तब तक आपको इसे 100 बार करना होता है, तो फिर ये इतना बुरा नहीं लगता।
और इसी तरह आप शरीर को मारते हैं। पर जैसे ही आप टेस्ट में सफल होते हैं, जिस समय तक आप ये सोचने लगते हैं और ये इस तरह काम करता है, चलो कह लें कि कोई बहन चर्च में आती है और कहती है, क्या तुम्हें पता है मुझे अपना मुंह बंद रखने में इतनी कठिनाई होती है जब मेरे पति और आप कहते तुम्हें पता है क्या, अब हम हर एक को विजय के सबक देंगे और हमें उनको ये बताने की परवाह नहीं करनी कि मुझे 10 साल लगे इस नर्क से गुजरने में और यहाँ आने में। अब ये कहना पड़ता, खैर अब तुम्हें बस यही करना होगा। और फिर चलो भी पता है मुझे ये सब कुछ एक $1 कीमत वाली सरमन बुक से नहीं मिला, मैंने ये जिया है। मैं कोशिश कर रही हूं तुम्हें सालों की पीड़ा दुख से बचाने की। इफिसियों 1:13 में लिखा है कि हम पर छाप लगी है, हम चिन्हित हैं और हमें उस पर होने का नाम लिखा है और हम सुरक्षित किए गए हैं छुटकारे के दिन के लिए। कोई भी हमें उसके हाथ से नहीं छीन सकता। अब माय हमें सुरक्षित और सलामत महसूस करने की जरूरत है, पर हमें आपको बताना पड़ेगा कि लक्ष्य है कि उस मुकाम तक पहुंचा जाए जहां आपको सुरक्षित और सलामत महसूस हो, जब आप ऐसी बातों से गुजर रहे हैं जिनका कोई मतलब ना निकल रहा हो और आप इन्हें समझ ना पाए। क्योंकि यदि ये तराई में काम नहीं करता तो ये कहीं भी काम नहीं करता। आमीन। तो हमें सीखना होगा कि हम हालात से गुजरें और स्थिर बने रहें। परमेश्वर हमें कुछ हालात से गुजारेंगे। परमेश्वर हैं, वो एक अच्छी चरवाहे हैं, वो कभी बुरा नहीं करते। चाहे इस वक्त बुरा महसूस हो रहा हो, इसकी मंशा हमारे भविष्य की भलाई है। आप ये समझते हैं कि चलो चले यशायाह 43 पर मैं आपको कुछ शास्त्र वचन दिखाना चाहूंगी जो इस मुद्दे की पुष्टि करते हैं। जरूर काश मैं इस बाइबल में यशायाह को ढूंढ पाती। भाई मुझे एक इलेक्ट्रिक बाइबल चाहिए या ऐसा ही कुछ, ताकि जैसे ही मैं वचन बोलूं तो वो बस वो वही खुल जाए। ये अच्छा होगा। हाँ, ये हो रहा है, ठीक है। अब उन्होंने बहुत सी वॉइस एक्टिवेटेड चीजें निकाली हैं। ये अच्छा रहेगा। यशायाह 41:10 मर्डर। यशायाह 41:10 मत डरने का कुछ नहीं है क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, डर में और हैरानी में, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। ये हिस्सा है, परमेश्वर है। अब इस वक्त आप जिससे भी गुजर रहे हैं वो कठिन है। परमेश्वर आपको सुदृढ़ कर रहे हैं और जल्दी ही ये कठिनाई आपको कुछ भी नहीं लगेगी और आप इससे भी कुछ कठिन कर सकेंगे और आप इस मुकाम पर आएंगे जहां आपको इससे जरा भी परेशानी नहीं होगी। ये ऐसा था एक समय डेव से पलट कर सवाल ना करना, कुछ ऐसा था या करीब ऐसा था जो मैंने सोचा था कि मैं कभी कभी नहीं कर पाऊंगी। यदि वो कुछ कहता और मैं कुछ कहती और वो कुछ और कहता, मैं कुछ और कहती, ये बस ऐसे ही चलता था, मैं ऐसे ही गुजार रही थी। अब ये मेरे लिए ज़रा भी कठिन नहीं अपना मुंह बंद रखना। अब और बातें जो और भी कठिन हों और मैं दूसरे क्षेत्रों में अभी भी कुछ बातों से गुजर रही हूँ। दरअसल ये बात है, किसी भी चीज़ से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, उससे गुजरना। किसी भी चीज़ से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, उससे गुजरना। हम कभी भी किसी चीज़ से भागकर किसी चीज़ से आज़ाद नहीं हो सकते। हमें उसका सामना करना पड़ेगा, उससे निपटना पड़ेगा और कहना पड़ेगा मैं मसीह के द्वारा हर चीज़ कर सकता हूँ जो मेरी शक्ति है। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाल लूंगा। वचन 15 में मुझे ये बहुत पसंद है। देख, मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है और तू पहाड़ों को दाएं 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 कर सूक्ष्म धूल कर देगा और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। अब आप किसी को भी, आमीन, किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो वचन की शिक्षा दे। आज लोग जो गा रहे थे वही उदाहरण हो सकते थे। ठीक है, तो चलो कह लें कि परमेश्वर ने आज मुझे यहाँ रखा है
कि आपकी मदद कर सकूं आपके कुछ मसलों में, और आपकी मदद कर सकूं और सिद्ध मसीही बनने में, और आपको मसीह के साथ रिश्तों में ले जा सकूं, ताकि आप कह सकें आज पूरे मंशा और मकसद के लिए कि मैं एक तेज दावने वाला यंत्र हूं। पर मुझे वचन 10 से गुजरना पड़ा वचन 15 तक आने के लिए। आपको हक नहीं मिलता खड़े होने का और किसी से भी कुछ कहने का उस पर परमेश्वर के अभिषेक के साथ। अब आप बहुत सी बातें कह सकते हैं, पर यदि आप चाहते हैं कि इस परमेश्वर का अभिषेक हो, फिर उद्धार मुफ्त है, पर अपने जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य रखना एक दाम है जो आपको चुकाना पड़ता है। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है, और तू पहाड़ों को दाएं दाएं कर सूक्ष्म धूल कर देगा, और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा जो उड़ाई जा सकती है। आमीन। एक अभिषेक प्राप्त अगुवा क्या कर सकता है शैतान की योजना को तहस नहस करने के लिए, लोगों के जीवनों के लिए। अब ये अलग है गायक होने से। बहुत से लोग गा सकते हैं, पर भाई जब आप ऊपर आते हैं और अपना मुंह खोलते हैं परमेश्वर के अभिषेक के साथ, मेरा मतलब है लोग चंगाई पा जाते हैं, लोगों के बंधन टूट जाते हैं, अवसाद गायब हो जाते हैं, और लोगों में इच्छा और जुनून आ जाता है परमेश्वर के लिए काम करने का। चले भी आपको किसी और को लाने के बारे में पता नहीं होता। मुझे घटी ना होगी, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आखिर इसका मतलब क्या है? इसका कुछ ना चाहना शायद एक किस्म से बोरिंग हो सकता है ना। एक व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो भी चीजों को चाह सकता है या कुछ चीजों का इंतजार कर सकता है, और फिर भी वो संतुष्ट रह सकता है। दाऊद जिसकी बात कर रहा था वो ये थी, मैं एक संतुष्ट छोटी सी बालों वाली गुदगुदी भेड़ होंगी। बाइबल बात करती है एक धीरजवान व्यक्ति के बारे में। ये कहती है कि एक धीरजवान व्यक्ति संपूर्ण और परिपूर्ण होता है। एक अनुवाद में लिखा है कि जो कुछ ना चाहना है वो दूसरे में लिखा है, किसी को कोई घटी नहीं, क्योंकि धीरजवान व्यक्ति जानता है कि परमेश्वर वो करेंगे जो सही है। सही समय पर सही तरीके से स्पष्ट कहूं तो वो कुछ ऐसा नहीं करेगा कि वो परमेश्वर की समय मान से बाहर जाए। वो राजी है धीरज से इंतजार करने के लिए ताकि परमेश्वर उसके लिए सर्वोत्तम काम कर सके। वो राजी है धीरज से इंतजार करने के लिए ताकि तो एक धीरजवान व्यक्ति आज भी आनंद ले सकता है जब वो इंतजार कर रहा है। एक धीरजवान व्यक्ति छोटी छोटी बातों का आनंद ले सकता है जब वो बड़ी बातों का इंतजार कर रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैंने बहुत आनंद लिया जब मेरी सेवकाई छोटी थी और मैं 10 और 15 लोगों से बात कर रही थी, पर मैंने आनंद नहीं लिया। मैं बहुत दुखी थी, मैं निराश थी। मेरे बड़े सपने थे, मेरी एक बहुत बड़ी सोच थी, मैं कंफ्यूज थी, मैं समझ नहीं पा रही थी क्यों प्रभु, क्यों ऐसा, क्यों क्यों कब और कब। मैं वापस जाना चाहूंगी और उन वर्षों को वापस पाना चाहूंगी और कहना चाहूंगी काश मैं इतनी स्मार्ट होती कि मुझे ये पता होता कि मैं परमेश्वर को जल्दबाजी में नहीं धकेलूंगी, मैं परमेश्वर से जल्दी करने को नहीं कहूंगी, और तब जब सही समय होगा परमेश्वर वो करेंगे। और ये कि हर दिन जो आप व्यर्थ गवाते हैं वो कभी वापस नहीं आता, पर मुझे ये तब पता नहीं था, हालांकि मुझे अब पता है, और इसलिए मैं अभी भी जीतती हूँ क्योंकि अब परमेश्वर को लाभ मिल रहा है मेरी गलतियों से। और भाई क्या इससे शैतान क्रोधित होता है? क्या कभी ये शैतान को क्रोधित करता है जब परमेश्वर और परमेश्वर का राज्य आपकी सबसे बुरी गलतियों से लाभ पाता है? तो बंद कीजिए कि शैतान आपके सिर पर पीटना बंद करे। हर बात के लिए जो आपने अपने जीवन में सही नहीं की उसे एक ढेर में इकट्ठा कर ले, उसे परमेश्वर के पास ले जाए और कहे मैं तुम्हें अपना कबाड़ा दे रहा हूं, अब चलो देखते हैं आप इससे एक चमत्कार उत्पन्न करें। और वे परमेश्वर उत्साहित हो जाते हैं और वो काम पर लग जाते हैं। आमीन। उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उन पर जो मसीह है उसे जाने दे जो आपके पीछे रह गया है, और उन अच्छी बातों की ओर बढ़े जो आगे हैं।
खैर, प्रभु हमारे उद्धारकर्ता हैं और वो हमेशा हमारे साथ हैं, तब भी जब हमें उनकी मौजूदगी महसूस नहीं होती, वो वहाँ हैं। कई बार मैं लोगों को इसका सुझाव देती हूँ कि खासकर तब जब वो अपने हृदय में कुछ डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सचमुच शास्त्र वचन टाइप करें या उन्हें लिखें और उन्हें अपने घर में अलग अलग जगहों पर रख दें। खैर, हमने आपके लिए आपका होमवर्क पहले ही कर दिया है, तो आप अपने घर को सजा सकते हैं इन 28 कार्ड्स के साथ, और जहाँ भी आप कुछ देर के लिए जाएंगे आप इसे पढ़ सकते हैं। इसे अपने अंदर उतारने में आपको इससे मदद मिलेगी। हमें बहुत पसंद है आपको वचन देना, क्योंकि परमेश्वर के वचन ने एक ड्रामाई ढंग से मेरा जीवन बदल दिया और मैं जानती हूँ कि वो आपको भी आजाद करेगा। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।